अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त मोहम्मद बिलाल ख़ान। आज मैं आपकी खिदमत में जरासीम की कमी, जिनके स्पर्म जो हैं, जरासीम हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं या बिल्कुल 0% हैं या 20-25% रह गए हैं, तो उनके लिए मैं एक नुस्ख़ा पेश कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ये नुस्ख़ा बहुत ही कारगर है और तेज़ बहदफ़ है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत से जो बे औलाद जोड़े हैं उनको अल्लाह ताला ज़रूर औलाद नरीना अता फरमाएंगे। तो ये जो नुस्ख़ा है थोड़ा सा मुश्किल तो है बनाने में, लेकिन अगर कोई हकीम है तो उसके लिए कोई भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसानी से तैयार होने वाला है। बे औलादी की जो हैं वो 2-3 रीज़न होती हैं और डॉक्टर जो हैं वो अक्सर इस जरासीम को बढ़ाने में उनकी मेडिसिन इतनी कारगर नहीं होती जितनी ये हकीमों की होती हैं, या ये सेक्सुअल सिस्टम में ज़्यादातर जो मेडिसिन देसी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं जो ज़्यादा कारगर होती हैं और देर पा उनका असर रहता है पूरी ज़िंदगी के लिए। तो डॉक्टरी में तो इसका मेरे हिसाब से तो कोई इतना खातिर खा इलाज है ही नहीं जिससे जरासीम जो हैं वो पूरे हो जाएं। लेकिन ये जो मैं आपको इलाज बता रहा हूँ इससे 100% आपके जो जरासीम हैं वो ज़रूर पूरे हो जाएंगे और आपको इंशाअल्लाह औलाद नरीना लड़का ही पैदा होगा अगर आप इस नुस्ख़ा को इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं बना रहा था तो सोचा आप दोस्तों के लिए वीडियो भी बना दूं और जो नुस्ख़ा है वो भी आपसे शेयर कर लूं। तो इस नुस्ख़ा की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और ये जो बे औलादी है ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ औरत में ही मसला हो, ज़्यादातर अब मर्दों में भी मसला आ रहा है। उनके जरासीम जो हैं वो बहुत कम हैं या उनको पस से लाते हैं जिसकी वजह से मनी के साथ उनके पस आ रहे होते हैं, तो जिसकी वजह से वो जरासीम जो है वो मर जाते हैं या बहुत ही कमज़ोर होते हैं और वो अंडे तक पहुंच ही नहीं पाते, तो फिर हमल नहीं ठहरता। तो सबसे पहले आपने पस सेल का इलाज करना है, उसके बाद आप इसको 41 दिन तक इस्तेमाल करें और दुनिया की जिस मर्ज़ी लेबॉर्ट्री से जाके चेक करा लें। आपके जरासीम बिल्कुल ही 100% सही होंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद नरीना भी देगा। जिन औरतों को औलाद नहीं हो रही तो ज़्यादातर उनको हैज़ का मसला होता है, माहवारी का मसला होता है, तो सबसे पहले वो उसका इलाज किया करें। उसके बाद ये जो हमल ठहरने का होता है वक़्त, ये माहवारी ख़त्म होने के बाद 10-11 दिन होते हैं, उसके बाद उसी के अंदर अंदर हमल ठहरना होता है। इसके बाद हमल नहीं ठहरता जो बाद में आता है, इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जिनको बे औलादी का मसला है और वो फ़िट भी हैं लेकिन अल्लाह ताला उनको औलाद नहीं दे रहा, तो जब वो हैज़ से पाक होती है औरत तो उससे जो उसके बाद 10-11 दिन होते हैं उसमें वो हम बिस्तरी करें तो इंशाअल्लाह उनका हमल भी ठहरेगा। और जिनको जरासीम की कमी की वजह से हमल नहीं ठहर रहा तो वो ये मेरा नुस्ख़ा जो है इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह उनका जो जरासीम की कमी वाला मसला है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। टाइमिंग भी बढ़ेगी इससे और बहुत ही लाजवाब तरीन नुस्ख़ा है जो मैं आज आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पेश क्या कर रहा हूँ, आपको लाइव भी बना के दिखाऊँगा। तो कोशिश करता हूँ सब नुस्खे आपको लाइव बना के दिखाऊँ, लेकिन कुछ चीज़ों के प्रोसेस इतने लंबे होते हैं कि बाज़ औक़ात मैं उनकी वीडियो नहीं भी डाल सकता। तो चलते हैं नुस्ख़ा की तरफ कि आपने इसके लिए कौन कौन सी चीज़ें लेनी हैं। तो सबसे पहले आपने जिस्त लेनी है, ये मैंने मुसफ़ा की हुई जिस्त ली है, ये देख लें। ये आपने 100 ग्राम तक ले लेनी है, अपने हिसाब से आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 पाव भी ले सकते हैं, जितना आप बना रहे हैं, जितना आपको इसकी ज़रूरत है तो उसी हिसाब से। मैं ये 125 ग्राम तक ले रहा हूँ, 100-125 ग्राम आप ले लें जो आसानी से कुश्ता हो जाए। उसके बाद आपने ये मोर के पंख लेने हैं ये इससे हर कोई वाकिफ़ है, मोर के पंखों से, इनमें तांबा होता है और ये बहुत ही एक सीरी चीज़ है। अगर कोई इनको समझता है तो उनको इसकी ताकत का अंदाज़ा हो जाएगा। बाज़ औक़ात जिनको औलाद नरीना नहीं हो रही होती या लड़का नहीं हो रहा होता तो उसको सिर्फ़ ये मोर के दरमियान वाली टिक्की है वो काट के खिलाते हैं तो उससे भी औलाद हो जाती है। और हम इसको डायरेक्ट
मोर के पंख जो हैं वो इसकी चुटकी देंगे। तकरीबन आपने पंख जो लेने हैं वो 150-200 आपके पास पंख हो। इसी तरह से जैसे मैंने इनको छोटा छोटा सा कतर लिया है वैसे ही आपने इनको कतर लेना है। एक पंख मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने जिसको एक लोहे की मज़बूत कढ़ाई में डालकर तेज़ आग पे रख देना है मुसफ़्फ़ा की हुई को। उसके बाद आपने इसके ऊपर जिस तरह आम कुश्ता कली बंग वाला बनाया जाता है या कोई भी है, तो इसकी आपने चुटकियाँ उसके ऊपर डालते जाना है और कीकर के डंडे से हिला लें या आपके पास अगर लोहे का राड हो तो उससे हिलाते जाएं। तेज़ आग हो नीचे और इसकी चुटकियाँ देते जाएं और हिलाते जाएं। ये उधर ही पाउडर फार्म में आना शुरू हो जाएगा, कुश्ता बनना शुरू हो जाएगा। जब ये आपका सारा ही बिल्कुल पाउडर बन जाए और जस्त जो है वो आपकी कुश्ता हो जाए, तो फिर आपने इसको 1-आधा घंटा और मज़ीद इकट्ठा करके आग दे लेनी है। आग देने के बाद फिर आपने इसको ठंडा होने के बाद छान लेना है। छानने के बाद आपने इसमें अंडे लेने हैं, अंडे देसी, उनकी आपने सफ़ेदी लेनी है। ये आपने तकरीबन 20 अदद तक अंडे लेने हैं देसी मुर्गी के। उनकी जर्दी नहीं डालनी, उनकी सफ़ेदी निकाल लेनी है और इसको खरल में डाल के और सफ़ेदी डाल के इसको अच्छी तरह से खरल करते जाना है। जब आपके 20 अंडों की सफ़ेदी जो है वो इसमें जज़ब हो जाए, खरल हो जाए, तो फिर इसकी छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना के तो आपने इसको 10-15 किलो की आग दे देनी है। इसी तरह से आपने 4 से 5 आगें देनी है। तकरीबन आपका 80 से 100 अंडा लग जाएगा उसकी सफ़ेदी। तो इसी तरह से आपने इसको खरल करना है और आग देनी है। तो ये जो आपका अक्सीरी कुश्ता है ये तैयार हो गया है। इसकी जो मिकदार खुराक है वो 1 रत्ती आप मक्खन के साथ दें, निहार मुँह खाली पेट। तो इंशाल्लाह 41 दिन के बापरेज़ इस्तेमाल से जितने भी मतलब डेड जरासीम है तो वो इससे बिल्कुल बहाल हो जाएंगे। आप चाहे पहले भी रिपोर्ट करा लें और बाद में जाके इस नुस्खा को इस्तेमाल करने के बाद भी जाके रिपोर्ट करा लें। तो मैं इस तरीके से देता हूँ कि अगर 2 तोले आपके पास ये कुश्ता है तो आपने इसमें मूसली सफ़ेद ले लेनी है 3 तोले। उसके बाद आपने साले मिस्री ले लेनी है 3 तोले और तब्बा शीर आपने ले लेना है और गूंद की करजे आपने 1-1 तोला ले लेना है। सिंगाड़ा जो है वो आपने 1.5 तोला ले लेना है और उसके बाद ताल मखाना वो आपने 2 तोले ले लेना है और छोटी इलायची उसके आपने बीज लेने हैं, ये आपने ले लेने हैं 6 माशे। तो इन सब चीज़ों का मैं सफ़ूफ़ अच्छी तरह से कपड़ छान करके इसमें ये कुश्ता मिला देता हूँ 2 तोले तक। तो इसको अच्छी तरह से यकजान करके तो इसके मैं 500 mg के कैप्सूल भर लेता हूँ और 1 कैप्सूल सुबह और शाम पानी के साथ आप दें। तो इंशाल्लाह ये 41 दिन में जितना भी गया गुज़रा जरासीम की कमी वाला मरीज़ होगा तो उसके जरासीम इससे बहाल हो जाएंगे। तो आप इसको बनाएं और इस्तेमाल करें और अपने भाई को दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। ये देखें जी, ये हमारी जो जिस्त है ये बिल्कुल पिघल गई है, ये आप देख लें। अब हम इस पर मोर की चुटकी डालते जाएंगे, मोर के फरों की चुटकी, और इसको आग देते जाएंगे और ये इधर ही कुश्ता हो जाएगी। ये देखें इस तरीके से इसको आपने जलाना है। मोर के फरों की चुटकी डाल के इसको आपने जलाना है। ये देखें जी, ये कुश्ता जिस्त जो है ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसको कपड़े से छान लेंगे। जो अगर इस जिस्त के कोई कच्चे ज़रात हैं तो वो फेंक देंगे, बाकी को छान के तो इसमें हम 20 अंडों की सफ़ेदियाँ डालेंगे, खरल करेंगे छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बनाकर। तो इसको 10-15 किलो की आग दे देंगे। इसी तरह से 4-5 आगें हम देंगे तो ये जरासीम की कमी के लिए एक आपकी अक्सरी कुश्ता जिस्त तैयार है।